शारदा देवी का विवाह जब वो 6 वर्ष की अवस्था की थी तभी श्री राम कृष्ण के साथ संपन्न हो गया। उस समय श्री राम कृष्ण की आयु जो थी वो 24 वर्ष की थी। दोनों के बीच अवस्था का बहुत ज्यादा अंतर था। विवाह के पश्चात श्री शारदा देवी अपने मैके में ही रही। पहले जमाने में होता था कि छोटी आयु में शादी कर देते थे और फिर बाद में कौना करा के लाते थे। तो जब वे 7 वर्ष की हुई तो श्री राम कृष्ण उनको कौना कराने अपने ससुराल जयराम वाटी आए और वहाँ जयराम वाटी में कुछ दिन रहकर फिर वो वापस अपने गांव कामारपुकुर आए और वहाँ थोड़े दिन रहे बिताए और उसके बाद दक्षिणेश्वर लौटकर पुनः साधना में लीन हो गए। श्री शारदा देवी भी जयराम वाटी लौट आई। 13 वर्ष की आयु में श्री शारदा देवी जब पुनः कामारपुकुर आई उस समय की एक दिव्य चमत्कारी घटना का वर्णन उन्होंने किया और बताया कि वे नई नवेली बहू थी और जगह भी नई थी कामारपुकुर और सो गांव में तो कोई नहानगर घर में नहीं होता है, बाहर जाना पड़ता है तालाब में। तो गांव को बाहर में उनको भी जाना पड़ता था। हालदार पुकुर नामक गांव था, उनको वहाँ माने तालाब में स्नान के लिए जाना था। उनको भय लग रहा था, परंतु कोई भी भय हो चाहे कुछ हो, जाना था चूंकि स्नान संध्या करनी है। दरवाजे से बाहर आकर वे सोचने लगी, नई नवेली बहू होकर अकेले ही कैसे नहाने जाऊं और माने रास्ता भी जो भी है अकेला कटना और जगह भी अपरिचित है। इतने में ही उन्होंने देखा कि लगभग उन्हीं की अवस्था की 8 लड़कियां आ पहुंची। वे भी उनके साथ नहाने आई थी। श्री शारदा देवी के चलते ही उनमें से 4 बालिकाएं उनके आगे और 4 उनके पीछे चल पड़ी। बातचीत करते हुए वे उन्हें हालदार पुकुर तक ले आई और स्नान के बाद उन्हें घर तक पहुंचा गई। इस बार श्री शारदा देवी जितने दिन कामारपुकुर में रही प्रतिदिन ऐसा ही होता रहा। कई बार उनके मन में प्रश्न उठा कि ये लड़कियां कौन हैं जो प्रतिदिन स्नान के बाद आ जाती हैं और फिर जब पता कर रही थी तब उनको पता चला कि ये बालिकाएं तो उस गांव की है ही नहीं। वे देवी की अष्ट सखियां थी, अष्ट नायिकाएं थी जो श्री शारदा देवी को प्रति क्षण उनके अनजाने में ही घेरे रहती थी। और फिर जब वो माने लीन हो गए साधना में दक्षिणेश्वर में तो फिर हसो शारदा देवी वापस फिर अपने मैके आ गई और मैके में कुछ दिन रह रही थी। माने तो पति के बारे में सोचते रहती थी कि मेरी खोज खबर नहीं लेते, आते भी नहीं है, बुलाते भी नहीं है, लगता है मुझे भूल गए। धीरे धीरे गांव में श्री राम कृष्ण के बारे में तरह तरह की बातें भी फैलने लगी और कुछ लोग कहने लगे कि वे पागल हो गए हैं। और शारदा देवी जब इस बात को सुनी तो वे घबरा गई और एकदम मर्माहत हो गई। वे सोचने लगी अब उनसे मेरा दूर रहना उचित नहीं है। वे अकेले में आंसू बहाया करती थी। उसी समय एक बार आसन्न फाल्गुन पूर्णिमा आई। कई पड़ोसने इस वजह से गंगा स्नान को जा रही थी। श्री शारदा मणि ने भी इस शुभ संयोग को माना और उनके संग गंगा स्नान करने की इच्छा अपने पिता से व्यक्त की। पिता रामचंद्र जी के कान में यह संवाद पहुंचा तो वे समझ गए कि पुत्री क्यों गंगा स्नान के लिए जाने को इच्छुक है। वे स्वयं ही पुत्री को साथ ले जाने को तैयार हो गए। लगभग 60 मील का पैदल मार्ग था। दिन में सभी लोग चलते और रात में चट्टी में विश्राम कर लेते थे। 2 दिनों बाद श्री शारदा मणि को भीषण बुखार आ गया। विवश होकर पिता को पुत्री के संग एक चट्टी में आश्रय लेना पड़ा। मार्ग में इस प्रकार अचानक ज्वाराक्रांत हो जाने के कारण शारदा मणि दक्षिणेश्वर जाने के बारे में निराश हो उठी कि शायद अब मैं नहीं जा पाऊं। परंतु उस मनोवेदना और शारीरिक कष्ट के बीच उन्हें एक अलौकिक दर्शन हुआ जिससे उनके प्राण शीतल हो गए। और बाद में इस घटना का वर्णन करते हुए श्री शारदा देवी ने बताया कि जब मैं बुखार में पड़ी थी, चट्टी में अचेत पड़ी थी, तो देखा कि एक सुंदर रमणी आकर के मेरे पास में बैठ गई है। उसका रंग काला है और उसका चेहरा उसका माने इतना सुंदर है और इतनी खूबसूरत है और मैंने उसे कभी पहले नहीं देखा था। बैठकर वह मेरे शरीर और मस्तक को सहलाने लगी। उनके हाथ इतने कोमल और शीतल थे कि देह की जलन जो थी वो बिल्कुल शांत हो गई। मैंने उनसे पूछा, तुम कहाँ से आई हो? तो रमणी ने उत्तर दिया, मैं दक्षिणेश्वर से आ रही हूँ। यह सुनकर मैं विचलित होकर बोली, दक्षिणेश्वर से?
मैंने तो सोचा था दक्षिणेश्वर जाऊंगी, उन्हें देखूंगी, उनकी सेवा करूंगी, परंतु रास्ते में ही बुखार आ जाने से मेरे भाग्य में यह सब संभव शायद नहीं हो पाएगा। रमनी बोली, ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम दक्षिणेश्वर अवश्य जाओगी, तुम अच्छी होकर वहां जाओगी, उन्हें देखोगी और उनकी सेवा भी करोगी, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम्हारे लिए ही तो मैंने उन्हें वहां पर रोक रखा है। मैंने कहा, सच? तुम हमारी कौन होती हो? तब रमनी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ। मैंने कहा, अच्छा, इसलिए तुम आई हो? इस प्रकार के वार्तालाप के पश्चात वह रमनी माने इनको नींद आ गई और फिर जब उठी तो देखती है कोई औरत वगैरह नहीं है, तो ये समझ गई कि वो रमनी भी और कोई नहीं थी, माँ काली थी, जो इनको अस्वस्थ देखकर इनके पास चली आई और इनकी सेवा शुश्रूषा की। और इनको जब बिल्कुल ठीक हो गई तो वो अपना, उनका देवी का तो एक हाथ लगना ही सब कुछ है, उनका तो मस्तक पे हाथ रखा है कि वो तो भाई पूरे पर ब्रह्म माने ब्रह्मांड की देवी हैं, तो उनका माने याद कर लेना, उनकी कृपा पाने से ही श्री शारदा मणि जी का सारा दुख दर्द दूर हो गया और वे आगे दक्षिणेश्वर अपने पति श्री राम कृष्ण के पास चली आई। धन्यवाद।